बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इम्तियाज शाद। पाकिस्तान के अंदर धरनों की, जलसों और जुलूसों की सियासत का आगाज़ हुआ चाहता है। हाफिज़ नईमुर्रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने एक ऐलान कर रखा है कि 26 तारीख को धरना होगा और फिर धरना ही होगा। इस बार उन्होंने फैसला हतमी किया है। पिछली दफ़ा वो रुक गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने फैसला हतमी कर लिया है कि हमने धरना करना है। इस चीज़ को देखते हुए पंजाब की हुकूमत ने एक फैसला किया है कि 26 से 28 तारीख के दौरान दफा 144 रहेगी। किसी किस्म का कोई धरना, कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत पंजाब ये बात वाज़ेह समझ बैठी है कि अगर जमात इस्लामी मैदान अमल में निकल आएगी तो फिर जाहिर है कि वो दूसरी जमातों की तरह धरने या जलसे जुलूस नहीं देगी। फिर वो अपने हतमी नताइज हासिल किए बगैर वहां से नहीं उठ सकती है। लेकिन उन्होंने दफा 144 लगाकर शायद गलती कर ली है, और उसकी वजह यह है कि हाफिज नईमुर्रहमान का अगर कोई स्टाइल देखना है तो फिर वो कराची के लोगों से पूछिए, सिंध हुकूमत से पूछिए, और अगर हुकूमत पंजाब सिंध के सीएम से मशवरा कर लेती कि हाफिज नईमुर्रहमान को काबू फिर किस तरह किया जा सकता है। ये वही हाफिज नईमुर्रहमान साहब हैं जिन्होंने सिंध के अंदर उस वक्त तक धरने जारी रखे जब तक हुकूमत ने उनके तमाम जो मुतालबात थे उनको मनोअन तस्लीम नहीं कर लिया। ये गलती पंजाब हुकूमत से हो गई है, और पंजाब हुकूमत चाहती है कि जमात इस्लामी फिर एक जारहाना मूड में आए, और जमात इस्लामी का फिर एक माजी भी है, और वो माजी किसी से ढका छुपा नहीं है कि जब कारकुनान जमात इस्लामी स्टेज पर आते हैं और मैदान अमल में निकलते हैं फिर उनके रास्ते रोकना नामुमकिन हो जाता है। हुकूमतें शायद अब तक इन 4-5 सालों में होता क्या रहा है कि उनका सामना करती रही हैं जिन्होंने किसी के कहने पर धरने जलसे जुलूस करने होते थे और फिर उसके बाद वो रुक जाते थे। जमात इस्लामी की धरनों की एक तारीख है। नाज़रीन, आपको शायद मालूम ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो धरनों की बुनियाद रखी वो सबसे पहले काजी हुसैन अहमद ने रखी, यानी अमीर जमात इस्लामी ने रखी थी। और वही उसी अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद के चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले और एक कारकुन जो इस वक्त अमीर जमात इस्लामी बन चुके हैं, हाफिज नईमुर्रहमान, उन्होंने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो फिर वो जाएंगे, और वो इसलिए जाएंगे कि वो अपने असूलों पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। और वो क्यों ना निकले, वो अवाम का पैगाम लेकर निकल रहे हैं। अवाम इस वक्त जिन हालात का शिकार है, खास तौर पर बिजली के बिल्स ने जिस तरह से अवाम का जीना दोभर कर रखा है, अगर उसके लिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है निकलने का तो फिर यकीनी बात है कि अवाम उनका साथ देगी, और जब उनके साथ अवाम खड़ी होगी तो फिर वो धरना लंबा भी हो सकता है और आगे इस्लामाबाद के अंदर भी मुश्किलात पैदा होगी। इस्लामाबाद के अंदर फिर जब पीटीआई भी साथ शामिल हो जाएगी, और अगर ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं, दोनों सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती हैं अवामी इश्यूज के ऊपर, तो फिर ये हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को रोकना, और उनके मुतालबात मानने के बगैर उनके पास किसी किस्म का कोई और रास्ता ही नहीं होगा। तो मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब ने ये जो फैसला किया है दफा 144 लगाने का, ये उन्होंने प्रैक्टिस ठीक नहीं की है। अगर वो अपने वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर लेती कि क्या जमात इस्लामी के धरनों और जलसों को रोकने के लिए दफा 144 काफी होगा, वो उन्हें बता देते कि ये वही जमात है जिसके अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद ने वाजपेयी की आमद पर इस कदर धरना और मुजाहरा और जलसे किए थे कि नवाज शरीफ साहब को देने के लेने के देने पड़ गए थे, और नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हो गए थे। नवाज शरीफ साहब की जितनी भी हुकूमतें इससे पहले गिरती रही हैं वो काजी हुसैन अहमद के ही उस कारनामे की वजह से गिरती रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें जो गिरती रही हैं वो भी इन्हीं के धरनों का शिकार हुई हैं। तो इसको इतना ईजी मत लीजिए। अगर हाफिज साहब ने फैसला कर लिया है और हाफिज नईमुर्रहमान साहब चाहते हैं कि मैं धरना दूंगा और मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, तो फिर उन्हें रोकना उनके लिए मुश्किल तरीन होगा। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर हालात हाफिज साहब के अल्फाज, हाफिज साहब के जो जुमले हैं, हाफिज साहब के जो बयानात हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि वो किसी के इशारों पर नहीं नाचेंगे, वो आवाम के फायदे के लिए निकलेंगे। बहरहाल क्या होगा ये तो हालात ही बताएंगे। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।